अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी प्रोग्रामर। सो गाइस, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया और डेटा टाइप्स के बारे में बताया। सो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो इफ़ एल्स से स्टार्ट करेंगे। हम इफ़ एल्स को यूज़ क्यों करते हैं? जब भी हमें किसी टाइम पर कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अगर कोई भी डेटा यूज़र से लेता हूँ, उसको चेक करने के लिए क्या ये इस कंडीशन पे स्पेसिफाई फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा, देन हम उस टाइम पे कुछ इफ़ एल्स या कुछ हम कंडीशन स्टेटमेंट लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ, ओके, स्क्रीन को ओके फुल साइज़ कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ सिंपल। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं एक नंबर लूँ, ओके, यूज़र से एक नंबर लूँ और मैं फिर उस पर एक कंडीशन लगाऊंगा, ओके। तो मैं क्या लिखता हूँ सिंपल, यहाँ पे मैं एक यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ इंटीजर टाइप का एक नंबर लेता हूँ, ओके, और मैं यहाँ से लेता हूँ इनपुट, ओके। तो मैं इनपुट लेता हूँ यहाँ से और इनपुट के अंदर मैं क्या लिखूंगा कि इंटर दी नंबर, ओके। इंटर दी नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि यूज़र को मैं भी शो करूँगा कि आप यहाँ पर इंटर दी नंबर कोई भी आप नंबर शो करवाएं, ओके। तो नंबर के बाद मैं सिंपल क्या करूँगा कि जैसे ही मैंने यूज़र से कोई नंबर लिया तो आप इस तरह इनपुट ले सकते हैं किसी भी यूज़र से, ओके, पाइथन के अंदर। या आपने ये ख्याल रखना है इस चीज़ का। तो मैं सिंपल कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़ अगर मैं लगाता हूँ कि ये जो हमारे पास नंबर है, ओके, जो अभी हमने नंबर लिया है, अगर तो ये इवन है, ओके, अगर तो ये सिंपल इवन है तो हमारे पास क्या शो हो जाए कि मैसेज शो हो जाए कि ये हमारे पास इवन नंबर है, ओके। तो अगर तो मतलब कि अगर मॉडुलस अगर 2 के साथ लूँ तो अगर तो ये 0 देता है, ओके, उसके आगे हमने कॉलम लगाना होता है, ओके। जैसे ही हमारे पास ये अगर मेथड देता है देन इस कंडीशन पे आपने क्या करना है, ओके। तो मैं सिंपल यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, ओके। तो प्रिंट मैं क्या करवाऊंगा कि सिंपल नंबर करवा दूंगा, ओके। तो नंबर इज़ इवन में करवा दूंगा, ठीक है। तो मैं नंबर इवन कर दूंगा, तो ये मैं मैसेज जस्ट शो करवा दूंगा, ओके। तो मैं अभी क्या करता हूँ, जैसे इसे कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ से रन करवाता हूँ, ओके। तो जैसे ही मैंने रन करवाया तो ये आप देख सकते हैं कि ये भी यूज़र से क्या कर रहा है, ये भी कह रहा है कि इंटर दी नंबर, ओके। तो मैं जस्ट यहाँ पे लेट्स सपोज मैं 6 इंटर करता हूँ, ओके। जैसे मैंने 6 इंटर किया तो ये आपके पास शो हो रहा है कि नंबर इवन, आपके पास नंबर शो हो रहा है। सो गाइज, तो ये सिंपल इफ़ था कि हम अगर इफ़ यूज़ करते हैं तो देन हमारे पास क्या होता है। इसी तरह लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे 2 नंबर लेते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक नंबर 1 लेता हूँ और नंबर 2 लेता हूँ, ओके। मैं जस्ट इसको कंट्रोल सी करता हूँ, ओके, और मैं यहाँ पर इसे क्या करता हूँ कंट्रोल वी करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले नम लिया और यहाँ पे नम 1 लेता हूँ, ओके। और मैं क्या करता हूँ कि इंटर दी नंबर 1, ओके। तो पहले नम एंड फिर नंबर 1। अब मैंने क्या करना है कि मैंने अब इन दोनों को चेक करना है कि अगर तो दोनों क्या होते हैं इवन, देन मेरे पास शो हो कि बोथ नंबर इवन, ओके। तो यहाँ पे जस्ट आ जाए कि बोथ नंबर इज़ इवन, ओके। तो मैं जस्ट यहाँ पे इसके अंदर जो मैं एक कंडीशन लिखूंगा, ये लाइन नंबर जो 3 आपको नज़र आ रही हो, इसके अंदर जस्ट मैंने क्या लिख देना है, एंड लिखूंगा। तो तब मेरा क्या होगा कि दोनों को हम एज अ कंसीडर करेंगे, ओके। यहाँ पे भी जस्ट मैं क्या करूँगा कि जो हमारे पास नम है नम 1, ओके, तो उसका भी अगर मॉडुलस लूँ इसके साथ 2 के साथ तो वो भी क्या हो, 0 के बराबर हो, ओके। तो अब अगर तो दोनों मेरे पास मतलब के इवन नंबर होते हैं तो देन ये मैसेज शो होगा, ओके। तो ये आप अभी देख सकते हैं कि कितना ये सिंपल है एंड आई होप कि आप इजीली यहाँ पे समझ आएंगे, ओके। अगर तो ये हमारे पास नहीं होता तो देन हमने फिर क्या करना होता है, अगर हम एल्स लगाना चाहते हैं, ओके। इफ़ अगर ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल नहीं होती, ओके, तो जैसे मैंने प्रिंट किया, ओके, प्रिंट करने के बाद यहाँ पे मैं सेमी कॉलम लगा सकता हूँ, ओके, और सेमी कॉलम लगा के मैं यहाँ पे एल्स लगा दूंगा, ओके। तो एल्स लगाऊंगा और एल्स के अंदर जस्ट मैंने क्या करवा देना है, प्रिंट करवा देना है, जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। मैं सिंपल क्या करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा, ओके। कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल वी कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा बोथ नंबर, या मैं कह सकता हूँ कि नंबर बोथ नंबर आर नॉट इवन, ओके। तो या इस तरह का मैसेज आप शो करवा सकते हैं अगर दोनों में से एक भी हो सकता है, तो अगर इवन नहीं होता, ओके। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ और मैं इसे रन करवाता हूँ, ओके। जैसे मैंने रन करवाया तो सबसे पहले नंबर 1 इंटर मैं करूँगा, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 4 करता हूँ, 4 इवन है। इस तरह मैं सेकंड करूँगा और सेकंड मेरे पास 6 है, तो दोनों हमारे पास इवन है, तो हमारे पास जो मैसेज शो हो रहा है कि बोथ नंबर इवन, ओके। अगर हम यहाँ पे ही दोबारा से इसे रन करें और दोबारा से मैं यहाँ पे लेट्स सपोज 5 करता हूँ एंड यहाँ पे लेट्स सपोज 6 ही करता हूँ, तो ये आपका मैसेज होगा कि हमारे पास इवन नंबर नहीं है दोनों, ओके। तो ये इस तरह का सिनेरियो है, ओके गाइज। मुझे उम्मीद है कि आपको ऑपरेशन के बारे में पता होगा, जैसे कि ये इज इक्वल टू कंपैरिजन के लिए होता है, ओके। मॉडुलस हमारे पास रिमाइंडर जो हम निकालने के लिए में चेक करने के लिए, ये इस तरह के सिनेरियो आई होप कि आपको ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, इस तरह के आपको ऑपरेशन आते होंगे, क्योंकि ये बहुत ही बिल्कुल बेसिक और सिंपल है और ये साइन
हम वेरिएबल यूज़ करते हैं सिंगल जो इज इक्वल टू हम लगाते हैं, ओके। जो मैथमेटिक में हम सिंपल जो बेसिक यूज़ करते हैं वही हमारे पास यहाँ पे भी ऑपरेटर यूज़ होंगे। जैसे हम ग्रेटर देन इक्वल टू या हम ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू, इस तरह के हम अगर ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके गाइस, तो मैं इसी के साथ मैं जस्ट एक और स्टेटमेंट इसमें ऐड कर दूंगा कि हम यहाँ पर जस्ट जो ऐड करेंगे वो एल्स इफ़ हम जो यूज़ करते हैं हम इसकी जगह एल इफ़ यूज़ करेंगे, ओके। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि इसमें स्टेटमेंट में अगर हमें एक और साथ इफ़ के साथ अगर कंडीशन लगानी हो देन हम उसके लिए यूज़ करते हैं। मैं लेट्स सपोज अगर यहाँ पे अगर दोनों हमारे पास इवन होते हैं तो देन हम बोथ नंबर्स आर इवन शो करते हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, ओके, और यहाँ पे जस्ट मैं लिखूँगा एल इफ़, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल इफ़, आपको ये शो हो रहा होगा, ओके। तो इसमें अब मैं क्या लिखता हूँ, सिंपल आपने यहाँ पर देखना है। मैं यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ। क्या कंडीशन लगाता हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर है जो इवन है, ओके। तो मैं कंट्रोल वी करता हूँ, ओके। यहाँ पर मैं कॉलम लगाता हूँ, ओके, और यहाँ पर मैं प्रिंट करवाता हूँ, ओके। तो प्रिंट में यहाँ पर क्या करवाऊंगा, प्रिंट में करवाऊंगा कि जस्ट हमारे पास जो नंबर है, ओके, नम हमारे पास है, जस्ट वही इवन है, ओके। तो मुझे ये इसमें कोटेशन मार्क में लिखना पड़ेगा और मैं कहता हूँ नम इज़ इवन, ओके। तो मैं जस्ट क्या करता हूँ, नम इज़ इवन जो हमने फर्स्ट वेरिएबल लिया था, ओके। तो जस्ट ये हमारे पास क्या हो जाएगा। अगर अदरवाइज़ आप यहाँ पे सेमी कॉलम भी लगा सकते हैं, ओके। कंट्रोल एस मैंने कर दिया, अगर नहीं लगा दी तो तब भी ये एरर नहीं देगा, ओके। तो जस्ट मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ओके। तो मैं अब रन करता हूँ, तो अब चेक करते हैं कि क्या है। लेट्स सपोज मैं फर्स्ट नंबर ही क्या करता हूँ, इवन करता हूँ, ओके। और जो सेकंड वन है वो मैं 5 करता हूँ। तो अभी क्या करवा सकते हैं कि नम इज़ इवन, जस्ट हमारे पास नम इज़ इवन है, ओके। तो अदरवाइज़ आप यहाँ पे इसे लिख सकते हैं कि ओनली नम इज़ इवन, या इस तरह का सिनेरियो है। अब आप ये देख सकते हैं कि अगर हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं तो यहाँ पर मैंने क्योंकि एक साथ दो लगाई हैं कंडीशंस, ओके, इज़ इक्वल टू भी दोनों नंबर्स को चेक किया है। अगर आप एक लगाते हैं, अगर आप दोनों को एक साथ लगाते हैं, दरमियान में आपको एंड लगाना होता है कि अगर आप चाहते हैं कि दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू हो। अगर आप चाहते हैं कि जस्ट एक हो तो देन फिर और होता है, ओके। तो ये सिंपल सी मेथड है, ओके। तो एल इफ़ आपने लगाया और चेक किया कि जस्ट अगर एक कंडीशन ट्रू होती है, अगर एल्स लगाते हैं तो वो लास्ट वन कंडीशन होती है जब कोई भी हमारे पास ट्रू ना हो, ओके। तो अब ये आप देख सकते हैं कि अब जो हम इफ़ या एल्स इफ़ लगाते हैं तो इस केस में क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर एल इफ़ जो हमारे पास है वो 4 या 5 टाइम है, ओके। तो देन इस केस में जस्ट एक ही स्टेटमेंट रन होगी। लेट्स सपोज अगर ये एल इफ़ रन हुई है नम मॉडुलस 2 डबल इज इक्वल टू 0, तो देन यही स्टेटमेंट रन होगी, बाकी जितनी भी स्टेटमेंट थी एल इफ़ की वो रन नहीं होंगी। अगर आप जस्ट इफ़ लगाते हैं तो देन वो सारी की सारी स्टेटमेंट चेक होंगी। अब इस केस में जस्ट लाइन नंबर 5 चेक हो रही है, बाकी कोई भी चेक नहीं हो रही, ओके गाइस। तो मैं आपको लाता हूँ लूप्स की तरफ। बेसिकली लूप्स क्या होते हैं, मैं सबसे पहले इनको कंट्रोल एक्स में इसको रिमूव करता हूँ, ओके। अब मैं आपको लूप्स के बारे में बताने लगा हूँ। लूप्स बेसिकली होता क्या है, लूप्स वो होता है कि जब हम बार बार किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, ओके, आइटरेटिव मोड में। लेट्स सपोज अगर मैंने क्या करना है कि मैंने 100 टाइम अपना नाम रिपीट करना है, ओके, या 100 मैंने पर्सन का या एम्प्लॉय का नेम जो है वो बार मैंने उनका डेटा रिपीट करना है। अब इस केस में अगर तो मैं वेरिएबल बनाना बैठ गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ओके। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब हम कोई चीज़ प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं जिसमें 100, 1000 या इस तरह का कुछ सिनेरियो होता है जिसमें नंबर ऑफ इंक्रीजमेंट होती है, तो उस केस में हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। इसमें जैसे हम कुछ 2 या 3 लाइंस में हम कोड करते हैं, ओके, और हमारे पास 1000 या 2000 या आप जितना भी डेटा प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आपके पास डेटा आ जाता है, ओके। मैं इसकी लेट्स सपोज एग्जांपल, अगर मैं आपको सिंपल से बेसिक एग्जांपल शो करवाऊंगा। सिंपल मैंने एक str लिया, ओके, एक सिंपल मैंने एक यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, ओके, और स्ट्रिंग में मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने लिखा कि मिकी, ओके, और मैंने लिखा कि मिकी, ओके, जस्ट लिखा, ओके, ये मैंने लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं फॉर लूप के जरिए क्या करूँ, मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, ओके। इस केस में मैंने जस्ट क्या करना है कि फॉर लिखना है, ओके, और मैंने एक आई वैल्यू ली, ओके, आई ली और मैंने कहा कि आई इन, ओके, str, ओके, str के आगे मैंने क्या कर दिया कि कॉलम डाल दिया, ओके। जैसे ही मैंने ये डाला अब मैंने जस्ट क्या करना है, प्रिंट करवाना है। प्रिंट मैंने क्या करवाना है, जस्ट आई करवाना है। तो ये आप देख सकते हैं जैसे मैं कंट्रोल एस करूँगा और जैसे मैं प्रिंट करूँगा तो ये हमारे पास जो 6 यहाँ पे हमारे पास जो लेटर हैं, ओके, जो करैक्टर हैं, ये हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि नीचे आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहे होंगे ये हमारे पास किस तरह ये प्रिंट हुआ है, ओके। तो ये मिकी हमारे पास ये फॉर लूप को हम यूज़ करके इसको प्रिंट किया है। तो गाइस आई होप कि आपने ये समझा कि किस तरह हम ये करें। इसी तरह लेट्स सपोज अगर आप ये लिस्ट यूज़ करते हैं, लिस्ट का बेसिकली मैंने आपको बताया था कि डेटा टाइप मैंने बताया था, उसकी एग्जांपल मैंने करके बताई थी। लिस्ट बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक अरे की तरह होता है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ कि जस्ट मैं अगर लेट्स सपोज यहाँ पे एक लिस्ट लेता हूँ, ओके,
मैंने एक लिस्ट लिया, ओके, लिस्ट इज इक्वल टू मैंने क्या किया कि मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने 10 लिया, ओके, कोमा, उसके बाद 20 लिया, फिर 30 लिया, देन 40 एंड लास्ट वन मैं 50 लेता हूँ, ओके। तो ये मैंने कुछ वैल्यूज़ ली, ओके। अब वैल्यूज़ ली और मैं लेट्स सपोज क्या करता हूँ कि मैं इनको क्या करता हूँ कि किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज मैं 2 के साथ इन सब जो इंडेक्स हैं 10 मल्टीप्लाई 20, 20 मल्टीप्लाई 2, सॉरी 10 मल्टीप्लाई पहले 2 करूंगा, फिर 20 मल्टीप्लाई 2, फिर 30 मल्टीप्लाई 2। तो मैं ये किस तरह कर सकता हूँ? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करूंगा MUL के नाम से, ओके। तो मैं एक मल्टीप्लाई के नाम से करूंगा और मैं उसका वैल्यू 2 देता हूँ, ओके। तो मैंने ये 2 दिया। अब मैंने क्या करना है कि सिंपल आपने देखा, मैं सबसे पहले फॉर लूप लगाऊंगा, ओके। देन सिंपल उसी तरह मैंने एक आई वैल्यू ली, ओके, एक आई का वेरिएबल लिया और इन मैंने किया कि आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, लिस्ट में, ओके। जो लिस्ट हमने किया और इसी तरह हमने कॉलम लगाया। और अब मैंने क्या करना है कि एक मैं सी लूँगा, ओके, वेरिएबल, ओके। और सी की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जस्ट एन, ओके, हमारे पास जो MUL था, ओके, MUL मल्टीप्लाई मैंने जस्ट कर देना है और आई के साथ कर देना है, ओके। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। मैं जस्ट यहाँ पे आता हूँ, ओके, मल्टीप्लाई और आई आपने कर दिया, ओके। आई करने के बाद जस्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि प्रिंट कर दूंगा, ओके। प्रिंट मैंने क्या करना है, प्रिंट आपने सी करना है क्योंकि हर टाइम सी प्रिंट होगा, ओके। जैसे ही कंट्रोल एस किया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 टाइम हमारे पास क्या होगा, यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं जस्ट क्या करता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास ये प्रिंट हो रहा है 80, 20, 100, 40, 60। ये इस तरह क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास ये जब आउटपुट देता है तो ये अनऑर्डर लिस्ट होती है, ओके। तो ये हमारे पास अनऑर्डर है। अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें तो सीक्वेंस वाइज हमारे पास आउटपुट नहीं दे रहा। इसी तरह आप सबका सम भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक सम का वैल्यू डिक्लेयर करता हूँ, ओके। या आप इस तरह कर सकते हैं कि सिंपल आपने सम के अंदर क्या करना है कि इन वैल्यू को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मल्टीप्लाई की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम, ओके, और इज इक्वल टू मैं सबसे पहले इसको वैल्यू 0 देता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जस्ट सम कर दूंगा। बहुत ही सिंपल और ईजी मेथड है, ओके। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको भी सम लिखता हूँ, ओके, और मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे अब एट द एंड, ओके, तो मैं क्या कर दूंगा कि जस्ट प्रिंट करवा दूंगा सम, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एट द एंड में जस्ट यहाँ पे अगर प्रिंट करवाऊँगा, ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सम, ओके, सम यहाँ पे इज इक्वल टू, ओके। और देन मैं फिर क्या कर दूंगा कि सम की वैल्यू लिख दूंगा, ओके। तो ये मैंने कर दिया, ओके। तो मैं जस्ट इसे कंट्रोल एस करता हूँ, ओके, और कंट्रोल एस किया और यहाँ पर मैं जाता हूँ, ओके, और जस्ट मैंने ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास टोटल अगर आप बनाएं तो 150 वैल्यू बन रही है, ओके। तो ये आप बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है कि आप साथ साथ इसका सम भी क्या करें, इंक्रीज करें। सो गाइज आई होप कि आप अभी तक समझ रहे हैं कि हमने फॉर लूप को किस तरह यूज़ करना है, ओके गाइज। तो अब मैं आता हूँ आपको वाइल लूप की तरफ लेकर। तो मैं जैसे आपको वाइल लूप का जस्ट ओवरव्यू दूंगा, ओके। वाइल लूप बेसिकली होता क्या है कि आपकी जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं होती, जब तक फॉल्स नहीं होती, उस वक्त तक हमारे पास वाइल लूप क्या होता है, रन होता रहता है। जब तक हमारे पास वैल्यू ट्रू है तो हमारे पास वाइल लूप रन होता रहेगा। जैसे ही आपके पास फॉल्स आई वैल्यू तो उसी वक्त वो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। तो मैं इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक आई है और आई की वैल्यू मैं लेट्स सपोज स्टार्टिंग में 1 ले रहा हूँ, ओके। देन मैंने क्या किया कि एक वाइल लगाया, ओके। वाइल के अंदर मैं क्या लिखूंगा, ओके, वाइल के अंदर मैं लिखता हूँ कि जब तक हमारे पास जो आई है, ओके, जब तक आई लेस देन या इज इक्वल टू 10 है उस वक्त तक मेरे पास वाइल क्या होता रहे, रन होता रहे, ओके। तो मैं जस्ट क्या करवा दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा। यहाँ पे प्रिंट में क्या करवाऊंगा, जस्ट आई की वैल्यू लेट्स सपोज करवाता हूँ, ओके। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सॉरी यहाँ पे मैंने इसलिए एरर दे रहा है कि यहाँ पे आपने कॉलम नहीं लगाया, तो आपको ये लाजमी लगाना होगा। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 1, अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करवाता हूँ, ये इनफाइनाइट लूप चलता जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू 1 है और आई कभी भी हमारे पास हमेशा क्या होगा, ये लेस देन ही होगा, इज इक्वल टू होगा। तो इस केस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट मुझे यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी, ओके। तो मैं क्या करता हूँ कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो ये आप देख सकते हैं, जस्ट मैं ये काम करूँगा तो इससे क्या होगा कि हमारे पास 10 टाइम हमारे पास 1 से लेकर, ओके, 10 टाइम तक क्या होगा, हमारे पास प्रिंट होगा, देन ये फॉल्स होके बाहर आ जाएगा, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ से मैं इससे क्या करता हूँ, रन करवाता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे पास ये प्रिंट हुआ है नीचे, ओके, 1 से लेकर 10 तक। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है वाइल का। तो मैं अब आपको कॉम्प्लिकेटेड की तरफ नहीं लेके जा रहा क्योंकि ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका कोड कितने फर्दर यूज़ करते हैं आगे। सो गाइज, तो मैं अब आपको लेके आता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट की तरफ। तो बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है कि अगर हमें किसी भी लूप के अंदर इन स्पेसिफिक कंडीशन, जब हमें
आउट होना हो या हमें उससे बाहर निकलना हो, तो देन हम उस वक्त क्या करते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको मैंने वाइल के यहाँ पे एग्जांपल लिया, तो मैं इसी वाइल के अंदर ही क्या करता हूँ, चेक करता हूँ। लेट्स सपोज जैसे ही मेरे पास क्या आया कि मेरे पास एक प्रिंट, ओके, जैसे ही मेरे पास प्रिंट 5 हुआ, ओके, तो मैं जैसे ही एक कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़ अगर लेट्स सपोज मेरे पास जो भी आई है, ओके, अगर तो मेरे पास आई की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है, ओके, तो जैसे ही मतलब प्रिंट हमारे पास आई इक्वल टू 5 होता है, देन उस केस में क्या हो कि उस केस में सिंपल हमारे पास ब्रेक कंडीशन हो जाए, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि जस्ट ब्रेक लिखता हूँ, ओके। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही हमारे पास प्रिंट आई होगा, मतलब कि हमारे पास जैसे ही आई इक्वल टू 5 हमारे पास जो हम आइटम चाहते हैं कि हमारा जैसे ही मैच हो। लेट्स सपोज मैं अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताऊँ कि लेट्स सपोज मैं अगर चाहता हूँ कि कोई भी मेरा इस सपोज रेग नंबर का, या BSc 183056 मैंने रेग नंबर इंटर किया, मैं चाहता हूँ जैसे ही मुझे ये रिकॉर्ड मिला तो उसी वक्त सारी की सारी प्रोग्रामिंग रोक दो, मुझे जस्ट वो क्या करो, मुझे वो डेटा शो जैसे ही मुझे मिल जाए तो मुझे बस बता दो कि डेटा मिल गया है, क्योंकि टाइम वेस्ट है अगर मैं सारे का सारा डेटाबेस सर्च करूं। तो इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, मतलब कि वो लूप से बाहर आ जाएगा, ओके। तो मैं जस्ट कंट्रोल एस करता हूँ, मैं अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल शो करवाता हूँ, ओके। तो मैं जस्ट इसको रन करवाता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि जस्ट ये 1 से लेकर 5 तक चला, ओके। तो बाकी इसने कुछ भी नहीं चलने दिया, ना 6 7 8 9 10 ये नहीं चला, क्योंकि ये लूप से बाहर आ गया। इसी तरह मैं अगर आपको समझाऊं, हम इस तरह कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सिंपल कंटिन्यू स्टेटमेंट होता क्या है कि अगर यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाता हूँ और जैसे ही मेरे पास ये इफ़ आई इज इक्वल टू 5 हमारे पास अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो क्या होगा कि जैसे ही हमारे पास ये कंटिन्यू होगा, तो कंटिन्यू के बाद जितना भी जो रिमेनिंग कोड है वो नहीं चलेगा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ इसी को वाइल लूप को यूज़ करते हो, ओके। तो मैं जस्ट इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और मैं यहाँ पे आपको शो करवाता हूँ। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरे पास यहाँ पे आई इज इक्वल टू 5 आए, ओके, ये जो हमारे पास प्रिंट है, ओके, कंट्रोल एक्स, और मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ, ओके, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल कंटिन्यू करता हूँ, ओके। तो ये मैंने क्या किया, कंटिन्यू कर दिया। अब मैं क्या कहता हूँ कि जैसे ही मेरे पास आई इज इक्वल टू 5 आया, लेट्स सपोज मेरे पास आई इज इक्वल जैसे ही 5 आया, और मैंने क्या किया कि कंटिन्यू स्टेटमेंट के नीचे वो आई को प्रिंट नहीं करेगा और ना ही आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 को शो करेगा। तो ये मतलब कि हमारे पास आई की वैल्यू हमारे पास जैसे ही 5 आई तो ये आई प्लस 1 मतलब कि ऐड नहीं करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो 5 पे ही रुक जाएगा और वो यहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जो हम ऐड कर रहे हैं, ओके, जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इसको मुझे ऊपर रखना पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि जैसे ही हमारे पास आई इज इक्वल टू 5 आया, तो वो प्रिंट किसको नहीं करेगा, वो 5 को प्रिंट नहीं करेगा, ओके। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है, क्योंकि वो नीचे वाली कंटिन्यू जैसे ही कंटिन्यू आता है तो वो नीचे वाली स्टेटमेंट को एक दफ़ा रन नहीं करता, तो देन वो फिर फर्दर उसी तरह आ जाएगा। मतलब जैसे ही उसको आई इज इक्वल टू 5 आया, वो कंटिन्यू के नीचे कुछ भी रन नहीं करेगा, ओके। जो कुछ भी इसके नीचे लिखा हुआ, कंटिन्यू के नीचे लिखा हुआ, जिस भी मतलब कि वाइल लूप के अंदर अगर मैंने कंटिन्यू लगाया हो तो कंटिन्यू के नीचे जो कुछ भी लिखा होगा, ओके, तो वो रन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो मैं जस्ट कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ, ओके। तो अभी यहाँ पे अभी आप देखें तो ओके, तो अभी ये होना चाहिए। मैं दोबारा से इसे प्रिंट करवाता हूँ, ओके। सो गाइस, तो हमने कोड तो सही लिखा लेकिन यहाँ पे हमारे पास आउटपुट नहीं दे रहा है। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि हम दोबारा से क्या करते हैं, इसे चेक करते हैं, ओके। तो मैं इसे यहाँ पे क्या करता हूँ, मिनिमाइज़ करता हूँ, ओके। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट्स सपोज आई की वैल्यू क्या लेता हूँ, 0 लेता हूँ, ओके। देन मैं क्या करता हूँ कि वाइल, ओके, और वाइल के मैं यहाँ पर इसको मैं देख लेता हूँ कि ये बेसिकली एरर क्यों दे रहा है, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि आई लेस देन, हमारे पास जब क्या होता है कि आई की वैल्यू हमारे पास लेस देन 10 होती है, तो हमारे पास क्या रहे, ये वाइल के अंदर है, ओके। देन मैंने भी क्या किया कि आई की जो वैल्यू है, ओके, और आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 मैंने सिंपल किया, ओके। तो ये आई थिंक स्पेसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन मैंने फिर लगाया कि इफ़ आई इज इक्वल टू 5, ओके। जैसे ही मेरे पास आई इज इक्वल टू 5 आए तो फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट हो, ओके, और देन फिर प्रिंट आई, ये फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या हो, ये स्टेटमेंट रन ना हो, ओके। बाकी सारी के सारा ठीक है, तो ये फिर भी रन नहीं कर रहा, ओके। तो मैं दोबारा से कंट्रोल एस करता हूँ, ओके। कंट्रोल एस करने के बाद आप यहाँ से जस्ट रन करवा सकते हैं, ओके। और मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर लाता हूँ, ओके, और देन फिर हम चेक करते हैं कि ये, ओके, ये आप अपनी तरफ रन करिएगा तो ये इसी तरह रन होगा। अभी मैं भी पता नहीं प्रॉब्लम क्यों दे रहा है यहाँ पर, ओके। तो ये आप अपनी तरफ बस रन करिए तो ये आपकी तरफ प्रॉब्लम नहीं देगा, ओके गाइस। तो मैं यहाँ पे दोबारा से अगर इसे रन करने की कोशिश करूँ, तो मैं यहाँ पे अगर इसे रन करूँ तो हम देखते हैं कि क्या ये
आउटपुट दे रहा है या नहीं। ओके, तो ये आप दे सकते हैं कि हमारे पास ये आउटपुट दे रहा है, तो ये आपकी तरफ भी हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये अभी आप दे सकते हैं कि यहाँ पे ये 5 प्रिंट नहीं कर रहा, बाकी सारी के सारी प्रिंट कर रहा है। सो गाइज, आई होप कि आपने सीखा कि किस तरह हम कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं कि जब हमें स्पेसिफिक कुछ कंडीशन चाहिए। अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करें, ओके, आप बेशक जावास्क्रिप्ट यूज़ करें, सी है, सी प्लस प्लस या इस तरह कोई भी अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो देन आपके लिए मस्ट होगा कंडीशनल स्टेटमेंट को सीखना। सो गाइज, आई होप कि आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा और एट द एंड कीप स्माइलिंग, कीप वाचिंग मी प्रोग्रामर। बाय बाय।